नमस्कार दर्शकों, मैं आर्ष अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि के वक्री होने से तथा गुरु के उदित होने से वृषभ राशि पर क्या प्रभाव होगा। वृषभ राशि वालों के लिए आने वाले 4.5 महीने कैसे रहेंगे। क्या 4.5 महीनों तक शनि का न्याय मिलेगा, शनि न्याय करेंगे या फिर नहीं करेंगे। शनि और गुरु दोनों ही बड़े ग्रह माने जाते हैं। इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा और लंबे समय तक होता है। ये प्रमुख ग्रह, क्या ये दोनों ग्रह वृषभ राशि पर शुभ प्रभाव डालने का काम करेंगे, और यदि शुभ प्रभाव डालेंगे तो किन किन क्षेत्रों पर शनि का प्रभाव होगा, किन किन क्षेत्रों पर गुरु का प्रभाव पड़ने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे और आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। शनि जो कि 13 जुलाई 2025 को वक्री हो गए और ये वक्री हुए हैं आपके एकादश भाव में, मीन राशि में 7 डिग्री में। शनि लगभग 4.5 महीने तक 138 दिनों तक वक्री रहने वाले हैं। और गुरु की यदि हम बात करें, जो कि लंबे समय से गुरु जो है अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे, 9 जुलाई को ये पूर्ण रूप से उदित हो गए हैं। और आने वाले समय में गुरु का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह आपकी राशि के अनुसार से, लग्न के अनुसार से अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे शनि के बारे में। शनि जो कि भाग्य के मालिक है और कर्म के मालिक है। भाग्य और कर्म दोनों के मालिक शनि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन 13 जुलाई को ये वक्री हो गए हैं और 7 डिग्री में ये वक्री है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ जाता है, ग्रह की गति बढ़ जाती है, साथ ही साथ फल देने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अब शनि यहां पर एक्टिव है। शनि 1 महीने में 1 डिग्री गोचर करते हैं, लेकिन जब वक्री होते हैं तो डिग्री ज्यादा बढ़ जाती है, गति ज्यादा बढ़ जाती है। अब 7 डिग्री से 1 डिग्री के मध्य में शनि का गोचर होगा, क्योंकि वक्री है और वक्री में ग्रह रिवर्स आता है। हालांकि शनि आपको एकादश भाव में ही दिखेंगे। ऐसा प्रतीत होगा कि शनि पीछे की ओर आ रहे, लेकिन शनि 7 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री तक आने वाले हैं। 28 नवंबर 2025 को आप देखेंगे तो लगभग लगभग 1 डिग्री में गोचर करेंगे। और 28 नवंबर 2025 के बाद पुनः ये मार्गी होंगे और पुनः फिर सीधी गति इनकी होगी, तो 1 डिग्री से 2 डिग्री में आएंगे, 2 से 3 डिग्री में, 3 से 4 डिग्री में, इस प्रकार से क्रमशः बढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी वक्री हैं तो ये पीछे की ओर आएंगे। अभी 7 डिग्री में है, अगले महीने 6 डिग्री में रहेंगे, फिर उसके अगले महीने 5 डिग्री में रहेंगे, 4 डिग्री में रहेंगे, 3 डिग्री में रहेंगे, 2 डिग्री में रहेंगे और फिर 1 डिग्री में रहेंगे। मतलब शनि पिछले समय में जो पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाए, अब वो कार्य करवाने का काम करेंगे। यदि आपने अच्छे कर्म किए, आपने मेहनत किया है, आपने संघर्ष किया है और उसका आपको फल यदि नहीं मिला, तो ये समझिए कि इन 4.5 महीनों में आपके कर्मों का फल देने का काम करेंगे, आपके कर्मों का न्याय करने का काम जो है शनि करेंगे। अब शनि किन किन भावों पर, किन किन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालने का काम करेंगे। वैसे देखा जाए तो शनि का 6 स्थानों पर प्रभाव रहने वाला है। शनि भाग्य भाव पर भी अपना प्रभाव डालेंगे, कर्म के भाव पर भी अपना प्रभाव डालेंगे, जहां पर विराजमान है वहां के भी फल देने का काम करेंगे। शनि जहां जहां पर देखेंगे, शनि की तीसरी दृष्टि आपके राशि के ऊपर, लगन के ऊपर पड़ेगी, यहां के भी शनि फल देंगे। सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है तो पंचम भाव के भी फल जो है शनि देने का काम करेंगे। और दशम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी तो अष्टम भाव के भी फल देने का काम करेंगे। तो शनि इन 6 स्थानों पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6
इन 6 स्थानों पर अपना प्रभाव डालने का काम करने वाले। अब वक्री है तो फल देने की क्षमता भी जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि चेष्टा बल बढ़ेगा, गति भी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं शनि अब बहुत जल्दी काम करने का काम करेंगे। भाग्य के मालिक हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि गोचर के हिसाब से शनि का गोचर एकादश में सबसे बढ़िया माना जाता है। तो भाग्य को बदलने का काम करेंगे, किस्मत को चमकाने का काम करेंगे, कोई ना कोई पद देने का काम करेंगे, प्रतिष्ठा देने का काम करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि करने का काम करेंगे, पिता के संबंधों को मजबूत करवाने का काम करेंगे, और पिता का सपोर्ट भी दिलवाने का काम शनि करेंगे। तो भाग्य विधाता शनि है आपकी राशि के अनुसार से, इस कारण से शनि आपके भाग्य को बदलने का काम करेंगे। 10वें भाव के भी मालिक है, क्योंकि 10 नंबर मकर राशि और 11 नंबर कुंभ राशि दोनों ही शनि की राशि है, और शनि कर्मों के फल देने का काम करेंगे, क्योंकि एक कर्म के मालिक है। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पिछले भाव को ज्यादा देखता है, मतलब फोकस जो होगा वो शनि का होगा सबसे ज्यादा आपके कैरियर पर, 10वें भाव पर, कर्म पर। यहां पर शनि का सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है इन 4.5 महीनों तक, क्योंकि शनि रिवर्स आएंगे, तो जब कोई रिवर्स आता तो पीछे की ओर जो है देखता है, तो शनि का प्रभाव आपके 10वें भाव के सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं, जबकि आगे वाले भाव के फल आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, मतलब कोई प्रभाव नहीं रहेगा, ये समझिए। तो 10वें भाव के फलों में वृद्धि करेंगे, क्योंकि अपने घर को कोई भी ग्रह खराब नहीं करता। स्वाभाविक है कि कैरियर आपका बढ़िया रहेगा, नौकरी में प्रमोशन देने का काम करेंगे, यदि आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो एक अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है, ग्रोथ यहां पर आपको मिलेगी, व्यापारिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा, स्वयं का कोई काम यदि कर रहे हो तो उसमें एक अच्छी स्थिति आपकी बनने वाली है। जो भी आप मेहनत करोगे, जो भी आप कर्म करोगे, उसका पूर्ण रूप से फल आपको इन 4.5 महीनों तक शनि देने का काम करेंगे और आपके साथ न्याय करने का काम करेंगे। वही शनि बैठे कहां पर है? लाभ भाव में। और शनि का एक रूल है, शनि जिस स्थान में विराजमान होते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं, लेकिन जहां पर देखते हैं वहां पर अशुभ करते हैं। तो शनि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो लाभ में वृद्धि करेंगे, आय भाव में गोचर कर रहे हैं तो आय में वृद्धि करेंगे, इच्छा पूर्ति वाले भाव में गोचर कर रहे हैं तो इच्छाओं की पूर्ति करने का काम भी शनि करेंगे। मतलब इन तीनों भाव के अच्छे परिणाम 4.5 महीनों के अंदर आपको मिलने वाले हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, जिसमें आप हाथ डालोगे सफलता मिलेगी, जो आप कर्म करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, और लाभ तो मिलना ही मिलना है। अब जहां पर शनि देख रहे हैं वहां की क्या स्थिति रहेगी? शनि की तीसरी दृष्टि लगन भाव में रहेगी। हालांकि यहां पर शनि की दृष्टि होने के कारण आलस आएगी काम करने में, साथ ही साथ जो है ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, दौड़ भाग थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगी, ये स्थिति बनने वाली है। लेकिन एक चीज और है, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो दृष्टि का प्रभाव नाम मात्र का होता है, कोई ज्यादा प्रभावी नहीं होता। और ये आपके लिए सबसे बढ़िया है कि शनि की जो दृष्टि अभी प्रबल थी वो अब 13 जुलाई से कमजोर हो गई है। यहां पर कोई खास उतना प्रभाव जो है नकारात्मक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है। तो जो नकारात्मक स्थिति बनी हुई थी, आलस आ रही थी, काम करने का मन नहीं हो रहा था, संतुष्टि नहीं मिल रही थी, माहौल अच्छा नहीं मिल रहा था, कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, अब वो स्थिति बेहतर होगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, जोश जुनून भी बढ़ेगा, काम करने में मन भी लगेगा और अपॉर्चुनिटी भी देने का काम करेंगे। वही पंचम भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण यदि शिक्षा में व्यवधान आ रहे थे, या लव लाइफ को लेकर के परेशानियां चल रही थी, या संतान को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित थे, तो ये समझिए कि अब परेशानियां ये समाप्त हो जाएंगी और शिक्षा का स्तर बढ़िया होगा, लव लाइफ का स्तर सुधरेगा, और कहीं ना कहीं संतान पक्ष से भी लाभ या कुछ खुशखबरी आपको मिल सकती है, ऐसी स्थिति यहां पर बनती है। 10वीं दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण जो सडल प्रॉब्लम आ जा रही थी, अचानक जो प्रॉब्लम आ जा रही थी, नुकसान हो रहा था, पैसे फंस जा रहे थे, जिस चीज में हाथ डाल रहे थे नुकसान हो रहा था, अब यहां पर भी शनि का दृष्टि का कोई खास प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि 10वीं दृष्टि का प्रभाव वैसे भी कम होता है और वक्री हो गए हैं तो और ज्यादा कमजोर दृष्टि यहां पर हो गई है। तो आध्यात्म में अच्छा लगाव बढ़ेगा, धर्म कर्म में रुचि जागृत होगी,
ससुराल पक्ष से कुछ लाभ हो सकता है, गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, अचानक कुछ न कुछ बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो शनि इन तीनों भावों पर कहीं न कहीं विशेष रूप से शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। अब 100% तो शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन काफी हद तक इन तीनों भावों के अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। जो परेशानियां चल रही थी वो समाप्त हो जाएंगी। तो शनि जो है ये फल आपको देने का काम करेंगे। गुरु क्या फल देंगे? गुरु यदि हम बात करें तो अष्टम भाव के मालिक है और एकादश भाव के मालिक है। और जब भी एकादश भाव का मालिक धन भाव में गोचर करता है तो इसे धन राजयोग कहते हैं। ये एक अच्छा राजयोग माना जाता है। तो ये तो सबसे अच्छी स्थिति है। अब तो गुरु उदित भी हो गए हैं और अगस्त के महीने में पूर्ण रूप से बलवान भी रहेंगे, अपने नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। तो जरूर कहीं ना कहीं से धन का स्रोत पैदा होगा। व्यापार आपका बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, माहौल अच्छा आपको मिलेगा और एक अच्छी सिचुएशन आपकी बनने वाली है, ये समझिए। गुरु धन भाव में कारक माने जाते हैं, सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो धन तो देंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को भी बेहतर करने का काम करेंगे। गुरु शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है, धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है। और इन सभी क्षेत्रों पर गुरु का एक अच्छा प्रभाव जो है देखने को मिलने वाला है। लाभ होगा, आय में वृद्धि भी करने का काम करेंगे, धन भी देंगे और कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करेंगे। इनकी पंचम दृष्टि छठे भाव में होने के कारण रोग, ऋण और शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे। नई नौकरी का योग बनाएंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। अष्टम भाव में अपने ही घर में दृष्टि होने के कारण अचानक धन की प्राप्ति होना, कोई लॉटरी लग जाना या फिर जो है फंसा हुआ पैसा मिलना, कुछ न कुछ बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। इनकी नवम दृष्टि कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर सबसे बढ़िया आपका रहने वाला है। जिस चीज में आप हाथ डालोगे आपको सफलता जरूर देखने को मिलने वाली है। तो गुरु का जो प्रभाव है वो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि गुरु धन के भी परिणाम देंगे, लाभ के भी परिणाम देंगे, कैरियर के भी परिणाम देंगे और अष्टम भाव के भी परिणाम देंगे। ये दोनों ही ग्रह लंबे समय के बाद आपके लिए आए हैं जो शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। और दोनों ग्रहों की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, कोई खतरे वाली स्थिति नहीं है, कोई नुकसानदायक स्थिति नहीं है, जरूर आपको लाभ मिलने वाला है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।